अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेकंड चैप्टर में से जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटर्स, और जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका नाम है यूज़र इंटरेक्शन, यानी कि यूज़र किस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है अपने तमाम कामों के लिए कंप्यूटर सिस्टम के साथ। तो आइए देखते हैं ऑपरेटर इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हैं। जो ऑपरेटर हैं ये तमाम के तमाम कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली इट्स मीनिंग कंप्यूटेशन। कंप्यूटर मीन्स टू कंप्यूट, टू कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन के लिए बनाया गया है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हम कंप्यूटेशन कर सकते हैं बड़े इजीली इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए, और ये हमारे डेली वर्क रूटीन्स हैं जिसमें हम मुख्तलिफ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कितनी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। पहला ऑपरेटर जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर दूसरा है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स, और चौथा है रिलेशनल ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स के बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ बेसिकली यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। सबसे पहले हम कोई वेरिएबल बना लेते हैं, जिस तरह इसमें आपको इंटीजर सम इज इक्वल टू 5 नज़र आ रहा है। इसमें जो असाइनमेंट ऑपरेटर है दैट इज़ इक्वल। इक्वल का जो साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसका काम होता है कि वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन कर दिया जाए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीजर सम इज इक्वल टू 6 और इंटीजर वेरिएबल इज इक्वल टू सम। अब इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हमने सम वेरिएबल बनाया, उसको एक वैल्यू असाइन की एंड दैट इज़ 6, और नेक्स्ट लाइन पे हमने जो सम को असाइन की गई वैल्यू है वो वेरिएबल VAR का जो नाम है वेरिएबल का, उसको हमने सम की वैल्यू असाइन कर दी। आइए अब इसको एक प्रोग्राम के ज़रिए देख लेते हैं कि प्रोग्राम में कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब हम एक प्रोग्राम ले रहे हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को स्वैप करेंगे, यानी कि एक वैल्यू दूसरी वेरिएबल को उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया जाएगा। वॉइड मेन के साथ हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इंटीजर a इज़ इक्वल टू 3 है, b इज़ इक्वल टू 3 है, और हमारा टेम्परेरी नाम का एक वेरिएबल है तीसरा। सबसे पहले हमने क्या किया है कि टेम्परेरी जो वेरिएबल है उसको असाइन कर दी है a की वैल्यू, और a की वैल्यू हमें पता है 3, यानी कि इस वक्त टेम्प जो वेरिएबल का नाम है इसको जो वैल्यू असाइन हो गई है वो है 3। उसके बाद a इज़ इक्वल टू b, यानी कि b की जो वैल्यू है 3 वो असाइन हो गई है a को। और फिर तीसरी लाइन में हम देख रहे हैं कि b इज़ इक्वल टू टेम्प, यानी कि b की वैल्यू क्या थी 3, टेम्प की वैल्यू क्या थी जो a की वैल्यू थी एंड दैट वाज 3, जो कि असाइन हो गई है अब b को। तो इस तरह से अब हम इनको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्रिंट एफ का हम इस्तेमाल करेंगे वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग एंड प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ b आफ्टर स्वैपिंग। इन दोनों को आप प्रिंट करवा के देख लें और आपको पता चल जाएगा कि इनकी वैल्यूज़ कैसे स्वैप हो रही हैं। ये था आपका स्वैप करने का तरीक़ाकार, जिस तरह से हम एक इंटीजर बना के उसकी वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए दूसरे वेरिएबल को असाइन करवा सकते हैं। आफ्टर दैट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है एंड दैट इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉड्यूलस शुरू से करते आ रहे हैं। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर क्या कहता है। इट इज़ यूज्ड टू डिवाइड, हम सबको पता है कि ये डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये लेफ़्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड की वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर देता है। एंड द सेकंड अर्थमेटिक ऑपरेटर इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। वी ऑल नो कि ये पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देता है। एडिशन है, हमें पता है कि ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके हमें एक वैल्यू रिटर्न कर देता है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो लास्ट है एंड दैट इज़ मॉडुलस ऑपरेटर। इट गिव्स रिमाइंडर, ये हमें रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है आफ्टर डिवाइडिंग द लेफ़्ट ऑपरेटर बाय राइट ऑपरेंड। तो ये लेफ़्ट ऑपरेटर को राइट ऑपरेंड के ऊपर डिवाइड करने के बाद
हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है जिसमें रिमाइंडर बच जाता है। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, दैट कैन बी एनी नंबर। उसके बाद आ जाता है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन ऑपरेटर के बारे में हम सब जानते हैं कि ये वैल्यू को डिवाइड कर देता है। अच्छा जी, ये लेफ़्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड के ऊपर डिवाइड करता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू 3.0 डिवाइडेड बाय 2.0। ठीक हो गया जी। दिस इज़ द वे टू राइट द डिवीजन ऑपरेटर्स। और इसमें डिवीजन ऑपरेटर जो है बैक स्लैश का इस्तेमाल करेंगे हम। जो स्लैश का इस्तेमाल हो रहा है वो आप देख सकते हैं कि बड़ा इजीली हम इसको लिख सकते हैं। आफ्टर दैट इसके लिए अब हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। दिस प्रोग्राम टेक्स एज इनपुट द प्राइस ऑफ चॉकलेट्स एंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन द बॉक्स। अब हमें क्या करना होगा, एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं जिसमें चॉकलेट, जो बॉक्स के अंदर चॉकलेट मौजूद है उसकी वैल्यू मालूम करनी है और इसी तरह उसके बॉक्स की कीमत हमें मालूम हो जाएगी। द प्रोग्राम फाइंड्स ऑपरेटर डिस्प्ले द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। अब पूरे बॉक्स के अंदर जो एक चॉकलेट है उसकी प्राइस मालूम करने के लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। इंक्लूड stdio। std का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल है। हेडर फाइल्स हमें लगानी होती हैं क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है और इसके अंदर तमाम फंक्शंस पहले से ही डिफ़ाइन कर दिए गए हैं। आफ्टर दैट वी हैव वॉइड मेन, जिसका काम होता है यहाँ से मेन फंक्शन। उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाती है। फिर आ जाता है फ्लोट, बॉक्स प्राइस, नंबर ऑफ़ चॉकलेट, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स कितनी है, बॉक्स की प्राइस क्या है और यूनिट प्राइस हमने मालूम करनी है कि सिंगल चॉकलेट की प्राइस मालूम करनी है। उसके बाद हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे एक स्क्रीन के ऊपर मैसेज, जिसमें मैसेज आएगा प्लीज़ एंटर द प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट। अगर आप यूज़र से होल प्राइस ले लेते हैं एक बॉक्स की और फिर उनसे पूछ लेते हैं, उसको आपने स्कैन ऑफ कर लेना है परसेंटेज फ्लोट में, क्योंकि हमने इसको फ्लोट में पॉइंट्स में भी प्राइस हो सकती है, तो वी आर यूजिंग इंटीजर फ्लोट फॉर द डेसिमल पॉइंट वैल्यू, वो हम ले लेंगे। अच्छा जी, बॉक्स की प्राइस ले ली, वो हमारे वेरिएबल बॉक्स प्राइस को मिल गई है। फिर हम एक और मैसेज प्रिंट करेंगे प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ़ चॉकलेट इन द बॉक्स। अब आपने चॉकलेट, कितनी चॉकलेट्स मौजूद हैं, क्या 5 चॉकलेट मौजूद हैं, क्या 10 मौजूद हैं बॉक्स के अंदर, वो नंबर ले लेना है यूज़र से, उसको स्कैन ऑफ कर लेना है और वो भी हमारा परसेंटेज फ्लोट को मिल जाएगा, क्योंकि नंबर जो है वो डेसिमल पॉइंट के साथ आ सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, द प्राइस ऑफ सिंगल चॉकलेट। अच्छा जी, ये आपने मैसेज दे दिया, तो इसमें हमारे पास हो क्या रहा है, हाँ जी, इसमें आप देख सकते हैं यूनिट प्राइस मालूम हो रही है बॉक्स प्राइस को जब हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स के ऊपर, कि उसके अंदर कितनी चॉकलेट्स मौजूद हैं। पैकिंग के अंदर मोस्टली 12 होती हैं, कभी 10 भी होती हैं, तो आप बॉक्स प्राइस को उतने पैसों पर डिवाइड कर देंगे तो हमें सिंगल प्राइस एक चॉकलेट की मिल जाएगी और उसको फिर आप प्रिंट करवा लें स्क्रीन के ऊपर। प्लीज़ एंटर, अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। प्लीज़ एंटर द प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स की कीमत अगर 150 यूज़र एंटर कर देता है, प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स इन द बॉक्स, तो हमारे पास अगर यूज़र एंटर कर देता है 50, तो द प्राइस ऑफ सिंगल चॉकलेट जो है उसकी प्राइस आ जाती 3.00000। तो ये तरीक़ेकार है, इस तरह से आप डिवीजन मेथड को यूज़ करके अपनी मतलूबा वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।